जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं क्रिया क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना अथवा किसी घटना के घटित होने का हमें ज्ञान होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आमतौर से मैं आपको बता दूं कि हम 24 घंटे में हम जो सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे हम सुबह उठे तो उठना क्रिया है, सोए तो सोना क्रिया है, खाना खाया तो खाना खाना क्रिया है, हम कहीं गए तो जाना क्रिया है ना। ब्रश किया तो ब्रश करना क्रिया है, नहाए तो नहाना क्रिया है ना। तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं वो सारी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो हम आज का और उसमें जो क्रिया में हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें अब हम पहले आप ये ध्यान रखना कि इसमें अगर ना प्रत्यय हम लगा देवे तो उसमें क्रिया का निर्माण हो जाता है। जो भी मूल शब्द होता है क्रिया का वो उसमें हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे और हम क्रिया का जो शब्द होता है, क्रिया का जो मूल होता है उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। धातु जैसे पढ़ लिख हंस, ये लिखा है पढ़ लिख हंस चल गा सो खेल देख सुन जा आ बैठ रो आदि, ये सारे जो संस्कृत के मूल शब्द है जिसे धातु कहा जाता है। और संस्कृत में जो क्रिया का जो मूल शब्द होता है क्रिया होता है उसी क्रिया को हम धातु कहते हैं। उसी धातु में हम अगर ना प्रत्यय लगा देवे तो उसमें क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे आपके सामने लिखा है पढ़, इसमें अगर हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया पढ़ना। ठीक है, जैसे लिख है तो लिख में हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो ये शब्द बन गया हमारा लिख और ना, लिखना। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने अगर किसी भी क्रिया में हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो वो हमने क्रिया का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार हम क्रिया से अगर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जो भी भाव होता है क्रिया का जो भाव होता है, जैसे अब इनमें हमने धातुओं में जो भी क्रिया की जो धातुएं हैं उनमें हम पन आ वट आस आई ता ई, ये जो सारे मैंने जो प्रत्यय लिखे हैं इनमें अगर हम ये जो सारे जो प्रत्यय हैं इनमें अगर हमने इनमें से अगर किसी भी क्रिया में इनका हमने प्रत्यय का प्रयोग कर लिया तो उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जो भी क्रिया संग शब्द होंगे उनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रियाएं हैं इनसे हम क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बना सकते हैं। जैसे अब ये जो जैसे एक क्रिया है अपनी पढ़ना, अब पढ़ना क्रिया है, अब ये पढ़ना हमने क्रिया कर ली। अब इससे हम भाव, क्रिया का जो भाव होता है, अब जैसे हमने पढ़ना क्रिया है, अब इसमें हमने आई प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? आई। ठीक है, अब आई प्रत्यय लगाया तो इससे ये शब्द बन गया पढ़ाई। ठीक है, अब जैसे ये सीना क्रिया है। ठीक है, अब ये खोज में कोई प्रत्यय नहीं है क्योंकि अप्रत्यय होता नहीं है। खोज से ये खोजना जो क्रिया है इससे ये खोज शब्द बन गया, यानी कि ये भाव हो गया। खोजना क्रिया है, खोज एक उसका भाव हो गया क्योंकि कोई भी वस्तु है कोई भी खोज सकता है इसलिए ये भाव बन गया। अब ये सीना क्रिया है। ठीक है, अब इस सीना क्रिया है, अब इससे हमने भाववाचक संज्ञा हमने बनाई तो इसमें हमने आई प्रत्यय लगा दिया, ये वाला आई प्रत्यय लगाया तो इससे ये शब्द बन गया सिलाई। अब जैसे इसमें जीतना क्रिया है, जीतना में ये जीत, हर किसी की जीत हो सकती है तो ये भाव बन गया। ठीक है, रोना क्रिया है, अब इसमें ये हमने आई प्रत्यय लगा दिया इसमें तो ये शब्द बन गया रुलाई। ठीक है, अब ये रुलाई जो है भाव बन गया। ठीक है, लड़ना क्रिया है, अब इससे ये लड़ाई, इसमें हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो ये लड़ाई, ये इसका क्रिया का भाव बन गया। ठीक है, जैसे ये खेलना क्रिया है, चलना तो क्रिया है, चलना से ये चाल और चलन जो शब्द बनते हैं ये इसके भाव हो गए। ठीक है, ये इसी प्रकार हमने ये थकना क्रिया है, थकना क्रिया है ना, थकना क्रिया है। अब ये थकना जो क्रिया है इसमें हमने ये थकना क्रिया है। ठीक है, अब ये थकना में ये क्रिया है थकना। अब मैंने कहा था कि इसमें हम आवट प्रत्यय लगाते। ठीक है, ये थकना तो इसमें ये वट प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, ये थकना में
ये हमने वट प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय लगा दिया? वट प्रत्यय। ठीक है, तो ये शब्द बन गया हमारा थकावट। अब इससे ये इसका भाव प्रकट हो रहा है कि थकावट है। जैसे लिखना, लिखना क्रिया है, अब इससे लेख इसका भाव हो गया। हंसना क्रिया है, ये हंसी। अब आपको पता होगा ये हंसी में कौन सा प्रत्यय लग गया? ये हंसी में जो हमारा जो प्रत्यय लग गया वो लग गया ई प्रत्यय। अब इससे ये शब्द बना हमारा हंसी। ठीक है, दौड़ना, दौड़ना से ये दौड़ भाव बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम वापस देखते हैं ये और जो अपने सामने उदाहरण दे रखे हैं ना, अब इनमें अपन और देखते हैं कि ये अब देखना आप, ये मारना। ठीक है, मारना क्रिया है, मार इसका ये भाव हो गया। ठीक है, और जैसे ये भूलना, ये भूलना क्रिया है, इससे ये भूल इसका भाव बन गया। ठीक है, चुनना क्रिया है, इससे ये चुनाव आओ। ठीक है, ये इसका भाव बन गया। ठीक है, थकना का मैंने बता ही दिया आपको, थकावट बन ही जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे और अपन देखते हैं कि ये देखिए, ये देखो, लेना देना क्रिया है, इससे ये लेन देन बन गया। ठीक है, और ये बनाना, बनाना क्रिया है, अब इससे ये इसमें वट प्रत्यय लगा दिया हमने, तो ये बनावट इसका भाव बन गया। चढ़ना क्रिया है, अब इसमें हमने आई प्रत्यय लगा दिया, आई प्रत्यय लगा दिया, तो ये इसमें आई हमने प्रत्यय लगा दिया, तो इससे ये चढ़ाई शब्द बन गया, यानी कि भाव बन गया इसका। ठीक है, बनाना क्रिया है, इसमें हमने वट प्रत्यय लगा दिया, तो ये इससे बनावट जो इसका क्रिया का भाव बन गया। ठीक है, ये गुनगुनाना क्रिया है, गुनगुनाना क्रिया है, अब इसमें हमने ये गुनगुनाहट। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एक आहट प्रत्यय होता है, जो आहट प्रत्यय लगाने से ये आहट प्रत्यय, आहट, ठीक है, आहट प्रत्यय बताया था मैंने, आहट प्रत्यय लगा दिया हमने इनसे, तो ये जो गुनगुनाहट जो बना, इसमें आहट प्रत्यय लगा, इससे ये इसका भाव बन गया, यानी भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, अब जैसे अपन देखते हैं और ये खाना पीना। ठीक है, खाना पीना, खाना पीना में ये खान पान इसका भाव हो गया। ठीक है, गलना क्रिया है, इससे गलन इसका भाव हो गया। पूजना, पूजना क्रिया है, पूजा ये इसका भाव बन गया। ठीक है, ये बहना, ये बहाव, इसमें आव प्रत्यय लग गया। ठीक है, सोचना, सोचना क्रिया है, इस सोच इसका ये भाव बन गया। ठीक है, अब जैसे ये मिलना है, मिलना में मिलना क्रिया है, इससे ये इसका मिलाप इसका भाव बन गया। ये आगे देखिए बढ़ाना। ठीक है, ये जो क्रियाएं हैं इनमें ये देखिए फूकना, फूकना क्रिया है, इससे फूंक इसका भाव बन गया। ये तनना क्रिया है, तनाव इसका भाव बन गया। कहना क्रिया है, कहावत इसमें भाव बन गया। कमाना क्रिया है, इसमें कमाई में आई प्रत्यय लगा, इससे ये कमाई बन गया। ठीक है, धोना, धोना क्रिया है, इससे ये धुलाई में आई प्रत्यय लगने से ये धुलाई इसका क्रिया का भाव बन गया। ठीक है, डरना क्रिया है, इससे डर इसका भाव बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब आशा है दोस्तों कि आपको ये जो मैंने वीडियो बनाया है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, इससे आपको पता चल ही गया हो कि क्रिया शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार, इसका भाव हम कैसे बना सकते हैं। आशा है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही अगर आप बने रहेंगे दोस्तों तो मैं आपको इससे छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो से मैं आपके सारे जो टॉपिक है कंपटीशन लेवल के वो मैं आपको तैयारी करवा दूंगा।